जय हिंद दोस्तों। मैं शुभम चौधरी विक्रम बत्रा क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम प्रॉब्लम एंड डिजीज आयु संबंधी प्रश्नों का पार्ट 1 करेंगे, जो कि इंडियन आर्मी के एग्जामिनेशन में बहुत ही कॉमन टॉपिक है और बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से आता है दोस्तों। तो चलिए, हम जो भी भाई इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे साथ जुड़ें और मेरी वीडियो को लगातार देखें और पूरा वीडियो देखें। और दोस्तों, यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटे के आइकन को दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन बोलता है ए बी सी की वर्तमान आयु का योग 82 है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3:5 था, तो बी की आयु बताओ। तो दोस्तों, क्वेश्चन में दिया है ए प्लस बी प्लस सी का जो वर्तमान का यानी कि प्रेजेंट का रेशो है वो कितना है, 82 है, आयु का योग। अब बोलता है 6 वर्ष बाद, तो हम ले लेते हैं कि 6 वर्ष बाद यानी कि +6, 6 वर्ष बाद क्या है, उनकी आयु का रेशो कितना है, 2:3:5 है। ठीक है दोस्तों। तो अब एक बात हमें ध्यान में रखना है दोस्तों, कि हम कभी भी आयु के योग को कभी भी हम दोस्तों रेशो को फ्यूचर में या पास्ट में नहीं ले जा सकते, आगे पीछे नहीं कर सकते। लेकिन दोस्तों, हम योग को, जो योग दिया है, इसको हम पास्ट में भी ले जा सकते हैं और इसको फ्यूचर में भी ले जा सकते हैं। तो दोस्तों, हम यहाँ पर रेशो के साथ कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, आयु का योग हमें दिया है 82, ये क्या है, प्रेजेंट में है, लेकिन 6 वर्ष बाद हमें योग को ले जाना है। तो दोस्तों, ए की आयु में भी 6 प्लस होगा, बी की आयु में भी 6 प्लस होगा, सी की आयु में भी 6 प्लस होगा, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 6 साल बाद की। तो दोस्तों 6 + 6, तो ये ऐड करेंगे 82 में, क्योंकि ये 6 साल पहले का योग है। अगर 6 साल बाद का निकालना है तो हमें 18 प्लस करने होंगे, ए का 6, बी का 6 और सी का 6। तो दोस्तों, ये हमारा आ गया 18। जब हम 82 में डालते हैं तो ये हमारा होता है 100। 82 में जब हम 18 प्लस करते हैं तो ये आता है 100 दोस्तों। तो हमारे पास अब रेशो आ गया 2:3:5 और आयु का योग आ गया 100। ये किसका है, 6 साल बाद का है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, सिंपली इसको प्लस करेंगे, 3 दूनी 5 और 5 10, तो ये हमारा कितना आ गया 10, और बराबर किसके आ जाएगा, हमारा टोटल आयु का योग 100। तो जब हम इसको काटेंगे तो हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, 10। यहाँ तक दोस्तों बात समझ में आई, हमारे पास आ गया कितना, 10। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, हम सिंपल रेशो ले लेंगे कि 6 साल बाद का रेशो कितना, 6 साल पहले का रेशो बाद का दिए हुए हमें 2:3:5, और हमारे पास कितना हमने निकाल लिया है दोस्तों, हमारे पास निकला है 10। अब इस 10 को हम रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ गया 10 दूनी 20 और 10 तियाँ 30 और ये 10 पंजे 50। तो ये हमारा 20 किसका आ गया दोस्तों, ए की, और 30 आया बी का, और सी आया, सी की उम्र कितनी आई, 50। लेकिन दोस्तों ये रेशो था हमारा 6 वर्ष बाद का, ठीक है। तो ये उम्र कितने 6 वर्ष बाद की आई दोस्तों। तो हमसे पूछा है कि बी की आयु कितनी है, तो बी की आयु है हमारे पास 30। और अगर इसकी क्वेश्चन में हमें प्रेजेंट एज पूछता तो हम इससे 6 वर्ष माइनस कर लेते, तो हमारे पास 24 आता, क्योंकि हमारे पास रेशो कितना 6 वर्ष बाद का था, तो हमने एज भी 6 वर्ष बाद की निकली। अगर हमें प्रेजेंट की निकालनी है तो 6 वर्ष माइनस करने पड़ेंगे दोस्तों, तभी हमारे पास 24 आएगा। और दैट्स आवर आंसर दोस्तों। इसी तरीके से हमें इसको, इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 65 वर्ष है। 5 साल पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 10 गुना थी, तो 5 साल बाद पुत्र की आयु क्या है दोस्तों। क्वेश्चन है, फादर प्लस सन की वर्तमान आयु कितनी है, 60 वर्ष है, का योग 65 वर्ष है। 5 साल पहले यानी कि 5 साल पहले यहाँ होगा -5 ले लेंगे। पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 10 गुना थी, यानी कि पिता की 10 थी
तो पुत्र की कितनी थी, 1 थी। यही हुआ दोस्तों। अभी क्वेश्चन बोलता है तो 5 साल बाद पुत्र की आयु, तो 5 साल बाद की निकालनी है तो हमें प्रेजेंट की तो पता होनी चाहिए दोस्तों कि प्रेजेंट में आयु कितनी है। ये है 5 साल पहले की। तो हम वही हमें रेशो जहाँ पे दिया है वहाँ हमें क्या ले जाना है, हमें वहाँ पर आयु का योग ले जाना है। अब रेशो हमें किसका दिया है दोस्तों, 5 साल पहले का। तो हम 5 साल पहले योग को ले जाएंगे। तो अगर 5 साल पहले ले जाएंगे तो दोनों में से 5-5 साल जो है माइनस करने पड़ेंगे दोस्तों, क्योंकि पीछे जा रहे हैं हम। तो पिता की आयु से भी 5 वर्ष माइनस होंगे, पुत्र की आयु से भी 5 वर्ष लेस होंगे। तो यानी कि टोटल कितने, 10 वर्ष माइनस होंगे। तो जब हम 65 से 10 माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 55। तो हमारे पास अब 10:1 भी आ गया और आयु का योग 55 भी आ गया। क्या आ गया हमारे पास दोस्तों, 10:1 और आयु का योग कितना आ गया, 55। ये कब का आया, 5 साल पहले का आ गया दोस्तों। तो हम क्या करेंगे सिंपली, अब ये कितने हो गए, 10 और 1 11 हो गए दोस्तों। तो 11 की बराबर 55 आ गया। 11 से काटेंगे तो 5 बार कटेगा, 5 आ गया दोस्तों। अब 5 को इस रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन को आगे करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास कितना आया था दोस्तों, 10:1 था, लेकिन हमारे पास आ गया 5, 1 की वैल्यू 5 आ गई। तो हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 पंजे 50 और 5 एकम 5। तो हमारे पास दोस्तों पुत्र की आयु 5 आई और पिता की आयु 50 आई। लेकिन कब की आई दोस्तों, 5 साल पहले की आई, क्योंकि रेशो हमारा 5 साल पहले का था। अब हमें 5 साल बाद की आयु फाइंड आउट करनी है। तो प्रेजेंट की आयु पता होनी चाहिए पहले। तो प्रेजेंट की आयु की क्या होगी दोस्तों, अगर 5 साल पहले पुत्र की आयु 5 थी तो अब कितनी होगी, अब 5 साल बाद 10 की होगी। और अगर उससे 5 साल बाद, प्रेजेंट से 5 साल बाद उसकी आयु हमें फाइंड आउट करनी होगी, तो 5 और ऐड कर देंगे, यानी कि अभी पुत्र की आयु 5 साल बाद कितनी होगी दोस्तों, 15 होगी। तो दैट्स आवर आंसर दोस्तों। इसी प्रकार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही इजी मेथड है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए की उम्र बी की उम्र की 4 गुना है। यदि दोनों की उम्र का योग 50 वर्ष है तो ए की वर्तमान आयु बताओ। तो दोस्तों क्या क्वेश्चन बोलता है कि ए है, ये बी है, ठीक है। अब ए की आयु जो है 4 गुना है किसकी, बी की आयु से। यहाँ तक क्वेश्चन सोल्व हुआ। अब दोस्तों इसका योग हमें कितना दिया हुआ है, अभी दोस्तों इसका योग हमें दिया है 50 वर्ष, लेकिन हमारे पास कितना योग बन रहा है, 4 + 1 यानी कि 5। 5 बराबर है 50, तो 1 बराबर है 10। तो हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई, 1 की वैल्यू आ गई 10। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि 4 × 40 और 10 एकम 10। तो हमारे पास दोस्तों वर्तमान आयु ए की कितनी आई, 40। तो दैट्स आवर आंसर दोस्तों। इसी प्रकार हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होता है, ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी है। यदि दोनों की उम्र का योग 45 वर्ष है तो ए की उम्र बताओ। तो दोस्तों क्वेश्चन बोलता है ए की उम्र बी की उम्र की दुगनी है, यानी कि ए की अगर 2 है तो बी की कितनी होगी, 1। तो दोनों की उम्र का योग कितना दिया हुआ है दोस्तों, 45 दिया हुआ है। अब हमें क्वेश्चन बोलता है कि दोनों की उम्र का योग यानी कि 2 और 1 3 कितना है, 45। जब हम इसे काटेंगे तो यानी कि 15 या 45 होते हैं दोस्तों। तो ये एक की वैल्यू हमारे पास आ गई 15। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 15 दूनी 30 और 15 एकम 15। तो हमारे पास कितना आ गया दोस्तों, कि ए की आयु पूछी है तो हमारे पास आंसर आ गया 30 साल। तो दैट्स आवर आंसर दोस्तों। इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन को सोल्व करना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है, 60 वर्ष। जबकि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है। पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो दोस्तों यहाँ है कि पिता फादर तथा सन की आयु का योग कितना है, 60। अब होता है जबकि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है।
पिता की आयु पुत्र की आयु की कितनी है, 3 गुनी, यानी कि पिता की 3 है और पुत्र की 1 है। ठीक है। अब बोलता है कि पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो दोस्तों इसका जो 3 और 1 4 हो गया और रेशो में कितना है 60 है। तो जब हम इसको काटेंगे तो 15, ए की वैल्यू आ गई 15। तो 15 को जब हम रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 3 45 और 15 1 15। तो ए की वैल्यू हमारे पास आई 45 और वी की आई 15। तो हमारा वी की आयु कितनी है दोस्तों 15। दैट्स आवर आंसर दोस्तों, यही हमारा क्वेश्चन आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पिता तथा पुत्र की आयु का योग 44 वर्ष है। 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी होगी, तो पिता की वर्तमान आयु है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन हमारा आर्मी क्लर्क 2011 में भी पूछा गया है। तो चलिए इसको हम बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन बोलता है कि पिता प्लस पुत्र की वर्तमान आयु आयु पुत्र की आयु का योग कितना है दोस्तों 44 वर्ष है। 2 वर्ष बाद, अब 2 वर्ष बाद ले लेते हैं। 2 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी कि पिता की 3 हो जाएगी तो पुत्र की कितनी होगी 1। तो पिता की आयु वर्तमान में क्या होगी। तो दोस्तों मैंने आपको बोला है कि जहाँ रेशो है वहाँ योग को ले जाएंगे। तो 44 में दोनों की 2 साल बाद की निकालेंगे हम आयु का योग, तो 2 प्लस होंगे, तो यानी कि यहाँ हो जाएगा 48। और इसको जब हम 3 और 1 4 हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पे आ गया 48। जब हम इसको काटेंगे तो ये आ गया 12 चौके 48। तो 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई दोस्तों 12। तो 12 को जब रेशो से गुणा करेंगे 12 36 और 12 एकम 12। तो अब क्वेश्चन में बोला है कि ए की आयु बताओ, वो भी प्रेजेंट है, लेकिन हमारे पास जो वैल्यू निकली है ए की आयु निकली है वो निकली है 2 साल बाद की, लेकिन हमें चाहिए प्रेजेंट की, यानी कि 2 साल पहले की। तो हम क्या करेंगे 36 में से 2 माइनस कर लेंगे तो हमारा आंसर आ गया 34 और यही हमारा आंसर है दोस्तों 34। तो दैट्स आवर आंसर दोस्तों, आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राम की उम्र उसके पिता की उम्र से 2 गुना है, दोनों की उम्र का योग 60 वर्ष है, तो राम की उम्र क्या होगी। आर्मी क्लर्क 2010 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बोलता है कि राम की उम्र उसके पिता की उम्र से दुगनी है, मतलब ये पिता है और ये राम है। राम की अगर 1 है तो पिता की कितनी है 2, ये 2 गुना है दोस्तों। दोनों की उम्र का योग कितना है 60, दोनों की उम्र का योग 60 है दोस्तों। और हमारे पास योग कितना है 3, तो 3 = 60। जब हम इसको काटेंगे दोस्तों तो 20 हमारा आ गया। और 20 को जब हम रेशो से गुणा करेंगे तो ये हमारा आ गया 40 और ये 20। तो दोस्तों पूछा है कि राम की उम्र कितनी है, तो राम की उम्र हमारे पास आ गई 20। दैट्स आवर आंसर दोस्तों। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पिता और पुत्र की आयु का योग कितना है। पिता यानी कि फादर और सन की आयु का योग कितना है 50 वर्ष। अब बोलता है 5 वर्ष बाद, तो यानी कि 5 वर्ष बाद क्या हुआ, पिता की आयु उसके पुत्र की आयु की 4 गुना है, यानी कि पिता की 4 है तो पुत्र की कितनी है 1 है। उनकी आयु क्रमशः है। तो दोस्तों मैंने बोला कि जहाँ पे आपका रेशो है वहाँ पे हम योग को ले जाएंगे। तो 5 वर्ष बाद इनकी पिता की भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी और पुत्र की भी 5 वर्ष बढ़ जाएगी, तो कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये बढ़कर हमारी हो जाएगी 60 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारे बढ़कर कितनी हो जाएगी, लेकिन इनका जो योग आएगा ये 5 आएगा, तो 5 बराबर है 60। अब इसको काटेंगे तो 12 पंजे 60, यानी कि 1 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 12। अब हम 12 को 4 से रेशो से गुणा करेंगे तो 12 चौके 48 और 12 एकम 12। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, उनकी आयु क्रमशः है, तो आयु है एक की 48 है और एक की 12 है, तो यही हमारा आंसर है दोस्तों। तो इस प्रकार से आपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों।
नेक्स्ट क्वेश्चन है राहुल और अरुण की वर्तमान आयु का योग 40 है, जबकि पिता की, दोस्तों यहाँ पे पिता को काट देते हैं, यहाँ पे राहुल की आयु यहाँ पे है अरुण की आयु की 4 गुनी थी, तो पुत्र की यानी कि राहुल की आयु की वर्तमान आयु क्या होगी। तो दोस्तों क्वेश्चन में बोला है कि राहुल है और एक है अरुण, तो वर्तमान आयु का योग इनका कितना है दोस्तों, प्रेजेंट की आयु का योग है 40 वर्ष। अब जबकि राहुल की आयु अरुण की आयु की 4 गुनी है, तो राहुल की अगर 4 है तो अरुण की कितनी है, 2 है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी, यहाँ पर होगा दोस्तों, जबकि 2 वर्ष पहले तो 2 वर्ष पहले अगर इनकी आयु का योग कितना, रेशो है 4:1। तो दोस्तों मैं बोला है रेशो जहाँ पे है वहाँ पे हम योग ले जाएंगे, तो योग ले जाएंगे तो अभी 40 है, 2 साल पहले योग होगा कितना, 2 साल दोनों के माइनस होंगे, यानी कि इसमें माइनस करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, यहाँ पे ये हमारा नहीं आएगा, तो इसमें हम क्या करेंगे सिंपली। तो क्वेश्चन है हमारा राहुल और अरुण की वर्तमान आयु का योग 40 है, जबकि पिता की आयु पुत्र की आयु से 4 गुनी है, पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी। तो दोस्तों राहुल है, यहाँ पे हम कर लेते हैं फादर और इधर कर लेते हैं पुत्र, तो बोलते हैं ये है फादर और ये है सन, इनकी आयु का योग कितना है दोस्तों, हमारे पास 40 दिया हुआ है। तो आगे बोलता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु की कितना है, 4 है, तो 4:1 है, तो हम इधर 40 है, तो जब हम ये आ गए 5 बराबर है 40, तो 40 से इसको काटेंगे तो 8×5 = 40, तो ये आ गया हमारा 8। अगर एक की वैल्यू हमारे 8 आई तो रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 चौके 32 और 8 एकम 8, तो दैट्स आर आंसर। दोस्तों पुत्र की वर्तमान आयु कितनी है, 8 वर्ष है, तो दैट्स आर आंसर। दोस्तों इसी प्रकार से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राम, श्याम और अनिल की वर्तमान आयु का योग कितना है, 60। तो 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात करना था, तो अनिल की आयु बताओ। तो दोस्तों क्या करना है, A + B + C की आयु का योग कितना है दोस्तों, 60 है। अब क्वेश्चन में क्या बोलता है कि 6 वर्ष पहले, इनकी 6 वर्ष पहले क्या है, उनकी रेशो कितनी दी हुई है आयु की, 2:3। तो मैंने बोला जहाँ रेशो है वहाँ योग ले जाएंगे, तो योग अभी है 6 वर्ष बाद में 60, वर्तमान में है 60। अब 6 वर्ष पहले जाएगा, तो दोस्तों तीनों की आयु यानी कि A, B और C, राम और श्याम और अनिल की आयु में से 6 वर्ष माइनस होंगे, तो यानी कि 18 वर्ष माइनस होंगे, तो 60 में से जब हम 18 माइनस करेंगे तो ये हमारा आता है दोस्तों 42। तो हमारा आयु का योग कितना आ गया, 42, लेकिन एक्चुअल में है कितना, 2 और 1 3, 3 और 3 6, तो 6 बराबर है 42 आ जाएगा दोस्तों। जब इसको काटेंगे तो 7 से कटेगा, तो ये हमारा आ गया 1 की वैल्यू 7। जब हम रेशो से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 बन जाए 7, और 7 से 2 बार रहेगा 14 और 7 × 21, तो हमारी अनिल की आयु कितनी आई दोस्तों, 21। तो दोस्तों हमारी अनिल की आयु आई 21, लेकिन ये कब की है दोस्तों, 6 वर्ष पहले की है दोस्तों। तो 6 वर्ष बाद की यानी कि वर्तमान की आयु पूछी है, तो हम सिंपली इसमें 6 वर्ष प्लस कर देंगे, तो यानी कि 27 वर्ष जो है वो अनिल की आयु है दोस्तों, और यही हमारा आंसर है। तो चलिए दोस्तों आपको समझ में आया होगा कंसेप्ट। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जो प्रॉब्लम एंड एजेस के रिगार्डिंग क्वेश्चन है उनका पहला पार्ट किया है, जिसमें हमने आयु का योग संबंधित क्वेश्चन को हल किया है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना चैनल को, और वीडियो को बार बार देखना ताकि आपको कंसेप्ट समझ में आए, और वीडियो को शेयर करना। जय हिंद।